हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण इस लिहाज से क्योंकि लॉकडाउन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, क्या शर्तें रहेंगी आगे, इस पर बड़ी कवरेज लगातार आज एबीपी न्यूज पर आप देखेंगे। लॉकडाउन पर बड़े फैसले लेने वाले जो चेहरे हैं वो आपके सामने हम रख रहे हैं। सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ होने वाली है बेहद महत्वपूर्ण बैठक और वो तमाम चेहरे जो इसमें शामिल होने वाले हैं यानी अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, उनकी चेहरे भी आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं क्योंकि ये बड़ी आज का दिन बहुत बड़ा और अहम होने वाला है। इसमें लॉकडाउन को लेकर चूंकि चर्चा हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल लॉकडाउन को लेकर चर्चा होगी और आपको बताते हैं कि आज की बैठक में क्या चर्चा हो सकती है। मेरी रिपोर्ट देखिए। तो कोरोना के हालात और संक्रमण रोकने पर उपायों पर चर्चा हो सकती है। सुबह 11 बजे किन किन चीजों पर संवाद होगा मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री का, ये आपको हम बता रहे हैं। तो लॉकडाउन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, क्या शर्तें होंगी, ये तमाम चीजें आज चर्चा का विषय होंगी। गाइडलाइंस का पालन और लॉकडाउन छूट पर स्थिति का आकलन भी किया जाएगा। इसके अलावा और क्या खास होने वाला है वो हम आपको बता देते हैं। 3 मई के बाद लॉकडाउन पर उठाए जाने वाले कदमों पर भी चर्चा होगी। सुबह 11 बजे की बैठक में क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें, कौन कौन से केंद्र बिंदु है जो रखे गए हैं महत्वपूर्ण, बता दें आपको। सुबह 11 बजे बैठक होनी है, लेकिन इससे पहले का क्या प्रारूप होने वाला है, इससे पहले किन किन बिंदुओं पर महत्वपूर्ण बहस हो सकती है, इसकी अटकलों पर लगातार सुबह 6 बजे से एबीपी न्यूज की बड़ी कवरेज जारी है। लॉकडाउन पर बड़े फैसले का दिन है आज, बने रहिए एबीपी न्यूज पर। तो देखिए, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करेंगे और मकसद सिर्फ ये है कि अलग अलग राज्यों की जो लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है वहां पर हालात किस तरीके के हैं, मुख्यमंत्रियों से बात करना, उनके राज्यों की स्थिति को समझना और उसके बाद जरूरी कदम उठाना। देखिए, लॉकडाउन हटाने और अपनी मांगों को लेकर आज देश भर के मुख्यमंत्री पीएम के सामने अपनी बात रखने वाले हैं। आपको बता दें, इससे पहले भी आपको याद होगा जब लॉकडाउन बढ़ा था तो मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करने के बाद ही प्रधानमंत्री ने कोई फैसला लिया था। देश के 4 अहम राज्यों के मुख्यमंत्रियों का आज क्या कहना है, सबसे पहले वो सुनिए। दुकान को खोलने की कोई इजाजत नहीं रहेगी। इसके अलावा अगला एक और हफ्ता, ये जो एक ऑर्डर आया है परसों केंद्र सरकार का, इसके अलावा और कोई कुछ खोलने की हम इजाज़त अगले एक हफ्ते तक 3 मई तक और नहीं दे रहे। 3 महीने तक यथावत इसी तरह से जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो जारी रहेंगी। ये हमारे लिए बहुत कठिनाई का समय है। बड़ी कठिनाई से पिछले एक हफ्ते में आप सब लोगों ने मेहनत करके कोरोना को पे काबू पाया है। हमें इसे जारी रखना है, किसी भी तरह से इसको अब आगे और बढ़ने नहीं देना। 3 मई तक पूरे देश में प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन का ऐलान किया है। 3 मई के बाद केंद्र सरकार इस पे क्या निर्णय लेती है उस पे निर्भर करेगा कि हम दिल्ली के अंदर आगे इसको कैसे ले जाते हैं। केंद्र सरकार के निर्णय के बाद हम लोग आगे के अपनी दिशा तय करेंगे। महाराष्ट्र के बाहर के लोग हैं यहाँ अटके हुए तो नहीं है, लेकिन जो अपना घर जाना चाहते हैं, अपने घर जाना चाहते हैं, हमारी बात चल रही है। जल्द से जल्द रास्ता निकालेंगे, जरूर निकालेंगे। लेकिन एक बात जरूर, ट्रेन तो नहीं शुरू होने वाली, कोई भीड़ नहीं चाहिए। अगर भीड़ होगी तो वापस पाबंदी लगानी होगी। जो भी सूचनाएं सरकार की ओर से मिलेगी आप तक पहुंच जाएंगी और जब भी संभव होगा सारे लोगों को अपने अपने गांव, अपने अपने घर, जैसे महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, अन्य राज्य है, एक दूसरे की सहायता करते करते हम ये आदान प्रदान करेंगे, जरूर करेंगे। इस मामले को उठाऊंगा, मजदूरों के मामले को भी, उनको अविलंब रवाना करना चाहिए, बाहर के लोगों को भी, और राजनीतिक प्रवासियों को अविलंब यहाँ आने की छूट देनी चाहिए। ये हमारा 27 तारीख का एजेंडा होगा हमारी तरफ से। उसमें मुख्य बात होगी प्रवासी राजस्थानियों की और मजदूरों के आने जाने की बात भी होगी। देखिए, जहाँ ग्रीन जोन है और यदि ऑरेंज जोन में भी अब कोई केस नहीं मिल रहे हैं तो उसको जिले के भीतर में गतिविधि संचालित करने की अनुमति मिलना चाहिए और राज्य सरकार को छूट होना चाहिए वो किस प्रकार से गतिविधि संचालित करे। सब चीज़ सेंट्रलाइज जो कर दिए हैं, मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है।